गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो ये है टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को, वैसे तो मैं सारी सीरीज देती ही हूँ, लेकिन हाँ, आप लोगों को टॉपिक वाइज भी पढ़ने की ज़रूरत है। तो टॉपिक वाइज अपना एक बार सही कर लीजिए। और कल से मॉक स्टार्ट होने वाला है, तो देन मॉक के लिए अब रेडी हो जाइए। शिक्षण अभियोगिता का क्या अर्थ है? देखिए, आपने अभी तक 1000 तो फॉर्म में वेस्ट कर ही दिए होंगे, तो थोड़े से पैसा लगाकर आप मॉक में भी कर लीजिए, ताकि वहाँ पे आपको बचे। मेन कंपटीशन बच्चों से होता है कि आपको क्या कंपटीशन है क्या नहीं। तो आपको एक काम करना, नीचे बुक दिया गया है, अगर आप बुक भी परचेज करना चाहते हैं तो नीचे लिंक है, वहाँ से कर सकते हैं। मेरे ग्रुप में जुड़ने के लिए 9693414894 ये नंबर है। आपको यहाँ पे 250 पे करने होते हैं, देन आप इसमें ऐड कर दिया जाता है। और टीचमेंट पर डेली वैसे तो मॉक होता ही है, लेकिन मिनी मॉक होता है। लेकिन आज से 120 नंबर के फुल मॉक्स होंगे। उसमें क्या है कि आप 1 से 30 तक अगर अपना रैंक मेंटेन करते हो, देन आपका बीएड में सिलेक्शन का चांसेस पक्के हो जाते हैं। वरना आपकी मर्जी, आप जो करना चाहते हो। चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। पुराने हैं तो बस लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शिक्षण अभियोगिता का अर्थ क्या है? तो शिक्षा का कार्य हेतु अपेक्षित सभी योग्यता, ये शिक्षण अभियोगिता का अर्थ है। नेक्स्ट चलते हैं। कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या पैदा करने की आशंका रहती है। कब रहती है बताइए? तो कब रहती है? तो बच्चों को व्यस्त रखने का पूरा काम अगर नहीं दिया जाता है, तो वही लोग क्या होते हैं? अनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। जब शिक्षक स्वयं अपनी कक्षा के छात्रों की परीक्षा कॉपियां जांच करता है, तो वो क्या करेगा बताइए? तो क्या करेगा? तो बी और सी दोनों। कुछ छात्रों को जानबूझकर कम नंबर देगा, यानी कि उसका हौसला बढ़े। कुछ छात्रों को जानबूझकर अधिक नंबर देगा। क्यों देगा ये भी जान लीजिए। बहुत लोगों को क्या होता है ना, नंबर देकर अपना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन बहुत लोग कुछ हौसले मजबूत। लेकिन हर टीचर को पता होता है कि उसका बच्चा कैसा है। अगर आपने कभी पढ़ाया होगा स्कूल में, तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि कौन बच्चा कैसा है। शिक्षा एक त्रिकोणीय परिवेश है। इसके तीनों कोण कौन कौन से है बताइए? तो इसके तीनों कोण है छात्र, शिक्षक और सामाजिक परिवेश है। नेक्स्ट चलते हैं। जो बच्चे शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं, वो क्या होते हैं बताइए? तो उनके उत्तर सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो सही ही हो सकते हैं। विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है? तो विशिष्ट शिक्षा का संबंध है विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से। किससे है? तो विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से है। नेक्स्ट चलते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या थे? तो ये थे कौन? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। मैंने ये क्वेश्चंस कितनी बार आपसे किया है। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे। तो कक्षा में हम जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना ना पड़े, वैसे ही प्रश्न करेंगे। निम्न में से कौन से अवरोध संप्रेषण के लिए ज्यादा, यानी कि जो कम्युनिकेशन होती है, ज्यादा रुकावट करती है बताइए? तो कौन से होते हैं? तो संवेगात्मक अवरोध होते हैं। सामूहिक संचार की परिसीमा, यानी कि प्रमुख परिसीमा, लिमिटेशन क्या है? सामूहिक मतलब कम्युनिकेशन, जो आपकी एक्टिविटी होती है ना, उसे कहते हैं। तो क्या है? तो फीडबैक प्रणाली कमजोर होती है। क्या होती है? तो फीडबैक प्रणाली कमजोर होती है। पुस्तक संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत क्या होता है? तो क्या होता है? तो उसमें विषय वस्तु, अगर उदाहरण यानी कि एक्सप्लेनेशन के साथ अगर हम ही अपने वीडियो में पढ़ाते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। शिक्षक की आचार संहिता क्या है बताइए? तो शिक्षक की आचार संहिता है शिक्षक के मानक व्यवहारों को सूची पुस्तिका। ध्यान को केंद्रित करने के लिए आंतरिक दशा कौन सी है? तो कौन सी है? तो रुचि है। कौन सी है? तो रुचि है। नेक्स्ट चलते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो सीखना कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्ध में बच्चे, यानी कि आवश्यक नहीं है कि क्या है? उच्च बुद्धि, यानी कि हाई इंटेलिजेंसी, ठीक है ना। अधिक बच्चे भी डैश उच्च होंगे। तो किसमें उच्च है? सृजनशीलता, तो सोचने में, कुछ कर गुजरने में उच्च होंगे। बहुत बच्चे को आप पढ़ते हुए तो देखोगे बहुत इंटेलिजेंट रहता है, लेकिन उसमें कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी नहीं रहती है। चलिए, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि जो स्टूडेंट केंद्रित शिक्षा होती है, वो सबसे बड़ा योगदान होता है। चलिए, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र गर्भावस्था से किशोर अवस्था में विशेषताओं का अध्ययन है। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है बताइए?
तो किसे कहा जाता है? तो पूर्व किशोर अवस्था में लड़की तथा लड़कियों के संदर्भ में कहा जाता है। ये आप सभी जानते होंगे एक अच्छे से। एक नवनियुक्त शिक्षक को कक्षा में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो उन्हें करना चाहिए छात्रों से पूर्व परिचय तथा प्रत्याशाओं का आदान प्रदान। सोच लीजिए, आप नए हो, टीचर बनने वाले। संपूर्ण शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या है? तो संपूर्ण शिक्षा तंत्र को न्याय रूप देना। यह शिक्षा के हर स्तर पर क्या होगा? तो बताइए कि 25 में से आपके कितने मार्क्स आए? अगर आपके मार्क्स आते हैं 20+, देन यू आर गुड इन टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर नहीं आते हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत है। ईमानदारी सहित अपने मार्क्स जरूर कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।